हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेन इंक्वायरी पर। अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ, अंदर चलते हैं। ये सेक्शन ऐसा था जो अभी तक जो है मैंने कवर नहीं किया था इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। काफ़ी कमेंट्स थे। तो अनूपगढ़ से आप देख सकते हैं राम सिंहपुर, श्री विजयनगर, स्वरूपसर जंक्शन के रास्ते सूरतगढ़ जंक्शन 77 किलोमीटर का सेक्शन है। अपनी ट्रेन सामने खड़ी है और ये ट्रेन जो है वो 6:25 पर यहाँ से रवाना होगी सूरतगढ़ और आगे बठिंडा। गाड़ी का नंबर जो है वो 9747 है, स्पेशल ग्रुप में चलती है। और ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं जिसमें जो है वो डबल सिग्नल लगे हुए हैं, ये डेड एंड है, यानी इससे आगे रेलवे लाइन नहीं जाती। देखिए फाउंडेशन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। और इस तरफ बात करूँ, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये वॉशिंग लाइन नहीं है, ये लूप लाइन है। फिलिंग के लिए, वाटर फिलिंग के लिए यहाँ पे जो है कुछ अरेंजमेंट दिया गया है। माइलस्टोन देखिए 77 का, यानी लगभग 78 किलोमीटर की दूरी है। और मुझे लगता नहीं यहाँ से कभी वाटर फिलिंग भी की होगी। ये सब जाम रस्टिंग हो चुकी है बिल्कुल। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से अब अपनी ट्रेन जो है वो अपने निर्धारित समय से डिपार्चर करती है। तो आज देखते हैं कौन कौन से स्टेशन है, कितना काम इलेक्ट्रिफिकेशन का बीच में हुआ है। तो स्टेशन की बात करें तो एक ही प्लेटफॉर्म है। और हालांकि अब ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जिला बनाया जा रहा है इसको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी वॉशिंग लाइन बनाने के लिए भी कुछ जो है वो चर्चाएं चल रही थी, उसका सर्वे भी किया जा रहा होगा। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कितना यहाँ पे डेवलपमेंट रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो फाउंडेशन यहाँ अगर बात करूँ तो लूप लाइन पे जितने भी बनी हुई हैं लाइनें, उस पर फाउंडेशन बन चुके हैं। देखिए फाउंडेशन का काम अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन पे तो शुरू हो चुका है, ये तो अपने कह सकते हैं। ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो है ये सूरतगढ़ के लिए, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ रेलवे लाइन के साथ साथ ट्रैक भी चलता रहता है। और इस तरफ आपको बहुत सारे जो है वो चिमनियाँ दिख रही हैं, धुआं चल रहा है यहाँ पे। इनको आप जो है वो ब्रिक्स फैक्ट्री काफ़ी यहाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे कब किसी ज़माने में, हालांकि आज भी बहुत सारी ब्रिक्स बनती हैं। और जैसलमेर बीकानेर जहाँ पे कभी जाती नहीं थी, वहाँ बरौर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर लिया है। अनूपगढ़ से बरौर के बीच में कोई काम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का भी हुआ नहीं। अब अपने जो है वो राम सिंहपुर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राम सिंहपुर में भी देखिए आउटर में कोई यहाँ पे फाउंडेशन के लिए कच्चे खड्डे या पक्के फाउंडेशन नहीं मिले हैं। यहाँ ही सिर्फ अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन पे कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है, उसके बाद स्टेशन का काम जो है रुक गया। राम सिंहपुर रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है ये। हालांकि प्लेटफॉर्म की संख्या यहाँ पे भी एक है। और कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले, अगर 2000 की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आया था एक बार। तो 20 से 22 साल बाद दोबारा मैं यहाँ पे आया हूँ। उस टाइम साइमोफोन सिग्नल यहाँ पे हुआ करते थे। सुबह का टाइम हुआ 6:47 का। ये पुरानी एंट्रेंस है शायद। तो ट्रेन अपनी डिपार्चर करती है उस समय ये 3 चीज़ें साथ साथ चलती है। हालांकि ये मैंने बहुत कम देखा कि एक ट्रैक के इतनी नज़दीक, यानी 10 फुट के ऊपर ही जो है वो एक माइनर है, यानी एक नहर लगी हुई है, साथ में एक स्टेट हाईवे भी चल रहा है। तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं राम सिंहपुर से, तो दोबारा से अपने को फाउंडेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। 17 किलोमीटर की दूरी आती है अनूपगढ़ से राम सिंहपुर की। दोबारा फाउंडेशन मिलने शुरू हो गया जी। और सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध साहिब गुरुद्वारा जी है, इनको भी नमन करता हूँ यहाँ से मैं। और अब अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो केशव नगर हाट रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे कुछ मेरे को लेबर में मिली थी शायद, जो है फाउंडेशन बनाने के बाद। देखिए प्लेटफॉर्म कितना टूट चुका है। स्टेशन को हो सकता है अपग्रेड करने का भी रेलवे का प्लान हो। तो केशव नगर के आसपास फाउंडेशन बनाए जा चुके हैं। केशव नगर से अपने आगे बढ़ रहे हैं तो अब शायद जो है वो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन होगा श्री विजयनगर। ये भी क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है और ये लगभग जो है वो पड़ता है 35 किलोमीटर की दूरी अनूपगढ़ से इसकी रहती है। यहाँ देखिए फाउंडेशन यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए लूप लाइन के परली तरफ भी जो है वो फाउंडेशन बने हुए हैं। तो केशव नगर से परली तरफ और केशव नगर राम सिंहपुर केशव नगर के बीच में, केशव नगर से जो है वो श्री विजयनगर के बीच में जो है फाउंडेशन काफ़ी बन चुके हैं। यहाँ पे भी आप देखिए बड़े ब्रैकेट्स बनाए जाने हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से बड़े फाउंडेशन है तो बड़े ब्रैकेट्स बनाए जाने और अपनी ट्रेन को लगाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो श्री विजयनगर में जो है वो अपनी ट्रेन जो है वो पहुँच चुकी है। और प्लेटफॉर्म हाई लेवल है और इसके ऊपर भी जो है वो फाउंडेशन के लिए खड्डे खोदने का काम श्री विजयनगर तक मुझे किया जा चुका है। तो कुछ काम प्रोग्रेस में चल रहा है। तो आगे देखते हैं कि कितना को काम यहाँ पे हो चुका है। ओ भाई साहब, अरे भाई ये क्या हो गया, दीवार के अंदर ही जाना पड़ा मुझे। मतलब इतना नज़दीक है रेलवे ट्रैक की, सिग्नल जो है वो दीवार के ऊपर लगा हुआ है। और ऐसी तंग गलियाँ जो है वो लालगढ़ से बीकानेर के बीच में, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक बार। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ विजयनगर से मेन लाइन पे जैसे ट्रेन आती है तो दोबारा से फाउंडेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। और इस समय अपनी ट्रेन जो है वो उससे आगे एक और रेलवे स्टेशन है आने वाला, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस स्टेशन के बारे में तो आने पर मैं बता पाऊँगा, मुझे आइडिया नहीं है। 2 बड़े रेलवे स्टेशन राम सिंहपुर और विजयनगर तो मुझे ध्यान था। कल्याण कोट एक स्टेशन है जी। कल्याण कोट स्टेशन वास्तव में कल्याण है भाई, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, हाइट अच्छी है और लगभग 20 कोच का प्लेटफॉर्म होगा ये। फाउंडेशन यहाँ पे भी जो है वो कल्याण कोट रेलवे स्टेशन जो नेक्स्ट पड़ता है विजयनगर से, क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन, इस पर जो है वो फाउंडेशन बनाए जा चुके हैं जी। दोबारा से अपनी ट्रेन जो है वो मेन लाइन पे आ गई है, फाउंडेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेन रुक रही है रघुनाथगढ़ रेलवे स्टेशन पे अपने पहुँच गए हैं। ये शायद प्लेटफॉर्म पुराना ही था, इस पर अभी अपग्रेड नहीं किया गया है।
और रघुनाथगढ़ से अब ट्रेन निकल रही है। अब अपने देखते हैं कि आगे कौन कौन से स्टेशन और पड़ने वाले हैं। स्वरूपसर जंक्शन शायद अपने नज़दीक ही हैं, और साथ में देखो माइनर ले पीछे एक लेवल क्रॉसिंग गई है। जैतसर टाउन जो इधर पड़ता है वहाँ के लिए यहाँ से रास्ता निकलता है, और अपनी ट्रेन जो है वो अब कर्व ले रही है। 25 किलोमीटर का माइलस्टोन आ गया, तो स्वरूपसर जंक्शन जो है वो उसके काफ़ी नज़दीक अपने है। यहाँ से ट्रेन कर्व लेती है, और यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जो है ये आप जो देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक आता है रायसिंह नगर के रास्ते श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर से कोचुवेली, श्रीगंगानगर नांदेड़ वीकली वाया अहमदाबाद, उसके अलावा जो है वो बीकानेर, दिल्ली सराय रोहिला बाई श्रीगंगानगर, ये ट्रेनें जो है इस रूट से निकलती हैं करनी ब्रांच। अब ये जो माइनर थी वो अपने परली तरफ चली गई है रेलवे ट्रैक से, ये बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। तो स्वरूपसर में अपने को जो है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया गया। काफ़ी सारी लाइनें आपको दिख रही हैं, हालांकि जंक्शन के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे हैं नहीं, कोई बड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, लेकिन स्टॉपेज नहीं है, ठहराव नहीं है यहाँ पे ट्रेनों का। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, सामने से सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर ट्रेन आ रही है, तो उसको ये लोग यहाँ से बोर्ड करेंगे और फिर जाएंगे रायसीनगर, करणपुर, गढ़सिंहपुर और केसरी सिंह होते गंगानगर तक जा सकते हैं। काफ़ी उसमें बचत है किराए की। सरदारगढ़ पे अपने आ चुके हैं भाई, तो यहाँ पे फेमस है, यहाँ दूध लोड होता है, ये तो बात सही है। यहाँ पे दूध की जो टैंकी है ये जो यहाँ पे लोड हो रही है, सामने कुछ बाइक्स भी खड़े। तो स्वरूपसर तक काम हो चुका है फाउंडेशन का, स्वरूपसर जंक्शन तक। सरदारगढ़ स्वरूपसर में कोई काम नहीं हुआ है। अब अपनी ट्रेन आ रही है भगवानसर रेलवे स्टेशन पे, ये लास्ट रेलवे स्टेशन है इस सेक्शन पे। स्वरूपसर से लेकर सूरतगढ़ तक भगवानसर के रास्ते जो है पूरा ट्रैक जो है वो दोनों ट्रेनों के लिए, दोनों ट्रैक्स के लिए, सूरतगढ़ से गंगानगर, सूरतगढ़ से अनूपगढ़, दोनों का यहाँ पे रश रहता है, इसलिए अपनी ट्रेन को आउटर में रोका गया। सामने जो है वो 22,997 झालावाड़ सिटी से गंगानगर ये ट्रेन जो है वो जा रही है। ये ट्रेन जैसे ही जाती है तो एक ट्रेन और ट्रेन जो है वो जो लगभग 7:50 पे चलती है सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर के पैसेंजर, वो भी बस साइमल्टेनियसली बैक टू बैक जो है अपनी ट्रेन को क्रॉस देते हैं। सामने आप लोग फ्लाई ओवर देख रहे हैं, ये अमृतसर से कांडला सामने खली के लोग जाने वाला नेशनल हाईवे, यहाँ से जो फ्लाई ओवर है इस समय अपने जो है वो सूरतगढ़ आउटर में आ चुके हैं। लेवल क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया गया, यहाँ पे आपको मिलेंगे पोल्स, क्योंकि सूरतगढ़ में यहाँ तक काम जो है काफ़ी समय पहले कंप्लीट जो है वो कर लिया गया था। बाईपास जा रहा है, कोई ऐसी गुड्स ट्रेन जो अनूपगढ़ से आती है डायरेक्ट हनुमानगढ़ बठिंडा जाना तो बाईपास के जरिए बाहर जा सकती है, हालांकि ऐसी ट्रेनों की संख्या बहुत कम ही है। सूरतगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपने को लगाया जा रहा है, यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म की लेंथ को बढ़ाने का काम भी जो है वो चल रहा है लास्ट स्टेज में। तो ये छोटी सी अपडेट थी। 77 किलोमीटर का सेक्शन था अनूपगढ़ से विजयनगर, रामसिंहपुर, स्वरूपसर, भगवानसर होते हुए देखा। कुछ काम इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है स्वरूपसर से लेकर रामसिंहपुर आउटर तक या केशवनगर हाल तक किया जा चुका है। तो ये आज की छोटी सी अपडेट थी इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे रेलवे की इस नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।